नौजवान तब्दीली की नवीद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पॉलिसी साजी में नौजवानों को शामिल करने पर जोर। कहा दौलत मुश्तरका की 60% और पाकिस्तान की 70% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान आज के दौर में तब्दीली के मुहर्रक हैं और कौमी तमीर की कोशिशों में उनकी शिरकत यकीनी बनाना होगी। तालीम को फ़रोग देकर नौजवानों को बाख्तियार बनाया जा सकता है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन पाकिस्तान दीगर रुकन ममालिक के दरमियान शराकतदारी के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। इस्लामाबाद में कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। यूथ काउंसिल से हल्फ भी लिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मकाम दोबारा हासिल कर चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआशी इस्तेहकाम से मुतालिक गलत फहमियों को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब में कहा माजी के चैलेंजों को बावजूद तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए दुरुस्त रास्ते पर गामज़न हैं। हमने मईशत, इंतहा पसंदी और तवानाई मसाइल हल करने के लिए अपना 3 ईज़ का मंशूर मुतारिफ करवाया। उड़ानी पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद इक़्तिसादी तरक्की के अहदाफ को पूरा करना है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आते ही पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में दिलचस्पी। अमरीकी सरमायाकारों के आला सतह वफ्द का पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा। वफ्द की क़यादत टेक्सास से हेज फंड्स के मैनेजर जेंट्री बीच कर रहे हैं। जेंट्री बीच ट्रंप ख़ानदान के बिजनेस पार्टनर भी हैं। पाकिस्तान और अमरीका में सरमायाकारी के मुताबिक माहिदों पर दस्तखत। अमरीकी वफ्द के दौरे पाकिस्तान से सरमायाकारी और 2 तरफ़ा मुआशी ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका के लिए रवानगी का शेड्यूल आखिरी लम्हात में तब्दील। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बरासत दुबई अमेरिका जाना था। कराची एयरपोर्ट से वापसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिलावल भुट्टो को सदारती नाश्ते पर मदऊ कर रखा है। बिलावल भुट्टो की ट्रंप इंतजामिया से 2 तरफ़ा बामी ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत शेड्यूल। खित्ते में दहशतगर्दी और माहौलियाती तग़य्युरात पर भी तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले किए जाते हैं, नताइज हम भुगतते हैं। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर लफ्ज़ी वार बोले ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। हम यही बात बानी PTI से करते थे। वज़ीर आज़म और ब्यूरोक्रेट्स ढिठाई से कहते हैं लोड शेडिंग ख़त्म की। अंदरूनी सिंध में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिजली से मुतालिक विफाक से हमारा एतमाद ही ख़त्म हो चुका। खरकोल से पहली बिजली फैसलाबाद को दी। सऊदी अरब में तेल है, इतना सिंध के पास कोयला है। मुतालबा है हमें बिजली दें और कम कीमत पर दें। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज का नाम लिए बगैर कराची के ताजरों से शिकवा। कहा वज़ीर आला सिंध से शिकायत है तो मुझसे बात करें, कहीं और चुगली ना करें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। सिंध में ताजरों से भत्ता नहीं मांगा जा रहा, किसी को जान का खतरा नहीं। मुराद अली शाह कारोबारी तबके की हर बात सुनेंगे। अगर आज आपका फैक्ट्रियाँ और सनतें चल रही हैं, सब अमन और सुकून से कारोबार कर रहे हैं, तो इसमें छोटा सा किरदार पीपल्स पार्टी का भी है। मेरे नाम या मेरी हुकूमत के नाम पर किसी ने कुछ मांगा है तो नाम लेकर बताएं। सेनेट से मंजूरी के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल तौसीक के लिए सदर ममलिकत को इत्साल। हुकूमत ने ऐवान बाला से दोनों बिल कसरत राय से मंजूर कराए। अपोजिशन का ऐवान में शदीद एहतजाज। प्रेस गैलरी से सहाफ़ियों का वॉकआउट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कानून किसी मुशावरत के बगैर ही पास कराया गया। उजरत में की गई कानून साजी मुल्क को पीछे लेकर जाएगी। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी की खामोशी तकलीफ दे है। सदर की तौसीक के बाद दोनों बिल बाज़ाब्ता कानून बन जाएंगे। सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़िया पीका एक्ट के खिलाफ मुल्की एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च। कराची और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे। कोयटा में मजदूर और ताजर तंजीमों का भी सहाफ़ियों से इज़हार यकजहती। सहाफ़ी नुमाइंदों ने वाज़ेह किया आज़ादी ज़र का गला घोंटने नहीं देंगे। पीका तरमीमी बिल काला कानून है, हुकूमत फौरी वापस ले। हुकूमत ने मेज़ सजाई, PTI ना आई। हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी चौथे सेशन के लिए इंतजार करती रह गई।
अय्याज सादिक कहते हैं, हमने 45 मिनट इंतजार किया, राब्ता करने पर पीटीआई का इजलास में ना आने का पैगाम पहुंचा। हुकूमत और अपोजिशन से गुजारिश है मुज़ाकरात का रास्ता दोबारा इख्तियार किया जाए। स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी। इस दौरान अपोजिशन चाहे तो दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर सकती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पीटीआई का रवैया मुनासिब नहीं, अगर वो आते तो हम अपना जवाब स्पीकर से शेयर करते। मुनासिब नहीं है कि वो ना हो और वन साइडेड हम एक अपनी कोई स्टेटमेंट दें। हमारे पास आइन कानून की रोशनी में जवाब है और जवाब आज दिया जाता। और फिर वे फॉरवर्ड भी मैं फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मामलात को ना का टुर सिर्फ होता, उसके सोल्यूशन भी होता साथ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बैकडोर मुज़ाकरात की नफी कर दी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे जो खत्म हो गए। बातचीत सबके सामने होगी, छुप कर नहीं करेंगे। अलीमीन गंडापुर को बानी चेयरमैन का एतमाद हासिल है। गंडापुर को इनकी ख्वाहिश पर पार्टी की सूबाई सदारत से हटाया गया। इस हवाले से फैलाई जाने वाली डिस इन्फॉर्मेशन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल खत्म, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मिशन शुरू। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन के बड़े इत्तेहाद की तश्कील पर मुशावरत। पार्लिमान के अंदर और बाहर अपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पीटीआई वफ्द ने मौलाना फजल रहमान को बानी तहरीक इंसाफ का पैगाम भी पहुँचाया। कामरान मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रुके राब्ते दोबारा बहाल हो गए। उमर अयूब बोले, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मौलाना से मुलाकात की। सलमान अकरम राजा बोले, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। एफबीआर अफसरों के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के ऐवान बाला में गूंज। सेनेटर फैसल बाउडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की काबीना से मंजूरी के बयान पर कड़ी तनकीद। बोले, चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा बन चुका। हमें कहा गया गाड़ियां खरीदने की काबीना ने मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ था जिसमें जेल हुई। अब इन गाड़ियों पर भी जेल होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया, ये फील्ड स्टाफ के लिए गाड़ियां हैं। दुनिया भर में टैक्स कलेक्टर्स वसूली का 5% अपने शोबे पर खर्च करते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास ओहदे पर बहाल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार को आईनी मुकदमा रेगुलर बेंच में लगाने पर ओएसडी बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के मौके से आगाह कर दिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई। उम्मीद है कि इसके सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है अदलिया मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए 26वीं आईनी तरमीम का मसला हल करने में अपना किरदार अदा करेगी। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तक़द्दुस बरकरार रखें। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लिमान और मीडिया से है।